हे हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज है फादर्स डे। फादर्स डे मतलब हम लड़कियों के लिए तो हमारे पहले हीरो का दिन है। हम जब पैदा हुए तब से लेके आज तक में मतलब हमारा जो पहला हीरो हुआ करता था वो हमारे डैडी हुआ करते हैं। और तो चलिए आज फादर्स डे के इस शुभ अवसर पे मैं सभी फादर्स को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। हैप्पी फादर्स डे। और मैं आज अपने और मेरे पापा के बीच की कुछ बॉन्डिंग और कुछ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ अपने डैडी की। और ये व्लॉग मेरे डैडी को डेडिकेटेड है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत ही मतलब इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ये व्लॉग मेरा ये वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे डैडी जब 6-7 साल के थे तो मेरी दादी माँ है ना ऑफ हो गए थे। तो मेरे दादा ही मेरे पापा को पाले पोसे हैं। तो सिंगल मतलब मेरे दादा जो थे उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किए हैं। तो मेरे पापा जब छोटे थे ना तो उनको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो पढ़ने लिखने नहीं मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। और बेसिकली आज से 50 साल पहले इतना कोई ध्यान भी नहीं देता था। और हम लोग थे गाँव से, मेरे पापा गाँव से थे। और हमारा कैसा था, खेती वेती का काम था, भैंस वैंस थे हमारे यहाँ पे पहले के टाइम पे। तो उसमें ही सब रहते थे। और पापा बोलते हैं ना, हमारे में बोलते हैं, हमारे बिहार में बोलते हैं कि गृहस्थ फैमिली से। तो हम गृहस्थ फैमिली से थे। तो मेरे दादा का भैंस हुआ करता था बहुत सारा, खेती वेती बहुत ज़्यादा थी हमारी। तो मेरे पापा को, हाँ, यदि आप बोल दो कि यदि बगल वाले के भैंस ने 2 लीटर दूध दिया है तो 4 लीटर अपने भैंस को दूध कैसे दिलाएंगे ना, वो उनके दिमाग में ऐसे दौड़ने लगते थे आइडिया। तो लोग यदि 6 बजे अपने भैंस को ले जाते थे वो घास खिलाने के लिए, तो वो 4 बजे लेके चले जाते थे। और एक्चुअली उनका खेती करने का तरीका, उनका ये सब मतलब बहुत ही अच्छा है। आज के टाइम में भी मेरे पापा बहुत अच्छा मतलब खेती करते हैं। और जितना आजकल लोग मतलब 4 लोगों से करेंगे वो अकेले कर लेते हैं। तो वो टाइम पे भी वो वैसे ही हुआ करते थे। हाँ, लेकिन खाने पीने के लिए उनको रोको मत, उनको दूध तो चाहिए ही। तो क्या हुआ ना, एक बार ऐसे बाबा, मेरे दादा के पास, हम लोग बाबा बोलते हैं अपने दादा को, तो बाबा के पास बहुत सारा भैंस था। तो क्या हुआ ना, तो उनसे उतना संभाला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक को है ना पुसिया लगा दे, पुसिया इन द सेंस किसी को दे दिया कि उसका जो आधा दूध होगा वो मुझे दो, आधा तुम रखो और इसको तुम देखभाल करो, ऐसा। तो वैसा कर दिया 1 या 2 भैंस को। तो मेरे पापा डेली जाते थे भैंस का दूध लाने। और क्या करते थे ना, वो वहीं पे पी जाते थे 1-1.5 लीटर दूध, 2 लीटर शायद से भी, पता नहीं। वो टाइम पे मतलब 1.5-2 लीटर दूध वो अकेले पी जाते थे, वो 8-9 साल के बच्चे। और मेरे दादा पूछते थे कितना क्या हुआ, तो बोलते थे कि अरे वो तो बीमार है, उसका तो दूध ही नहीं हो रहा है। उनको क्योंकि दूध बहुत ज्यादा मतलब बहुत पसंद है। और वैसे ही काम करने में धुरंधर है, मतलब कितना भी काम करवा लो कुछ भी एक बार ये नहीं आएगा। उनको ऐसा है ना कि यदि उसके खेत में इतना उपज हुआ है तो मेरे को इससे डबल करना है, चाहे जो करना पड़े। तो ठीक है, तो वैसा था। तो एक बार ये चीज मालूम पड़ गया मेरे बड़े पापा को कि ये तो दूध मतलब वो जिनको दिए थे उन्होंने पुसिया पे, मतलब जिनके पास भैंस रखे थे, वो मेरे दादा को एक दिन मिल गए। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ भैंस को, बीमार है, दूध नहीं हो रहा है। बोला नहीं, अरे छोटे सरकार तो रोज लेके जाते हैं दूध। तो मेरे दादा बोले नहीं, घर पे तो आता ही नहीं। मेरे बड़े पापा को भी मालूम पड़ा। फिर मेरे बड़े पापा मेरे डैडी को बहुत चिल्लाए, गुस्सा किए कि मतलब तू ऐसे करता है, ऐसा करना चाहिए ये वो। मेरे डैडी मतलब बहुत ईगो वाले पर्सन थे। तो क्या किए, वो सेम डे वहाँ से मतलब थोड़ा ऐसा बोले होंगे, चिल्लाए होंगे, गुस्सा किए। तो वो क्या किए, वो वहाँ से फिर भाग के आ गए बॉम्बे। मतलब वो ना किसी को बोले ना कुछ भी। और वो सेम डे मतलब वो 10-12 साल के रहे होंगे। तो वो भाग के आ गए बॉम्बे। और बॉम्बे में उनको कोई पहचानता नहीं था। मतलब आज से ये 50 साल पहले की बात है। मेरे पापा 10 साल के थे तभी की, आज वो 60 साल के हैं। तो वो बॉम्बे आ गए भाग के। आने के बाद अभी पेट खाने के लिए कोई नहीं, ना कोई पहचान का बॉम्बे में। तो उन्होंने ना मतलब वो जो शर्ट पहन के आए थे वो शर्ट खोल के उन्होंने गाड़ियों को ना फटका लगाने लगे। और फटका लगाते थे, फिर धीरे धीरे साफ सफाई करने लगे। तो उनको थोड़ा 2-4 रुपए या पता नहीं 8 आना ऐसे मिल जाता था, कोई दे देता था। और मेरे पापा, जो ब्रेड होता है ना फ्रेंड्स, जो ब्रेड होता है, ब्रेड के कॉर्नर का जो होता है ना ब्राउन वाला, मेरे पापा वो खा के ना 6 महीना निकाले बॉम्बे में वो टाइम पे। और उन्होंने इतना मेहनत किया ना, इतना मेहनत किया, मतलब फटका मारने वाला इंसान, फटका मार के उन्होंने गाड़ी खरीदा, टैक्सी खरीदे, 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3, हमारे पास 4-4, 5-5 टैक्सी हो गए थे। और पापा ने कांदीवली में, मतलब बॉम्बे में कांदीवली में अच्छा खासा, मतलब हमारा एक बंगलो हुआ करता था, 4 रूम नीचे 3 रूम ऊपर, ऐसा घर बनाए।
और बिना पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान बॉम्बे आया, कोई पहचान का नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, और अपने बल पे इतना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हम लोग, फिर मेरे पापा की शादी वादी हो गई। मेरे बड़े पापा की 2-3 लड़कियां थी, उनकी शादी मेरे पापा ने करे, मतलब सब कुछ मेरे पापा ने संभाल लिया, अच्छे से सब किए मेरे पापा ने। फिर मेरे पापा की शादी हुई थी, तो मेरे पापा की शादी हुई तो मेरे दादा ने मेरी मम्मी को पसंद करके शादी किया, क्योंकि मेरे पापा ना देखने में सांवले काले हैं, तो मेरी मम्मी गोरी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सुंदर है, पापा से काफ़ी सुंदर है, बट पापा काले तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो पापा और मम्मी की शादी हुई, मेरे दादा को पसंद आ गई, तो मेरे मम्मी को सब लोग ऐसे टोन मारते थे, अरे इसकी शादी किससे इसके भाई लोगों ने करवा दी। मेरी मम्मी अपने भाई लोगों के साथ रहती थी गाँव में, भाई मामी सब लोग रहते थे, मेरे मामा मामी लोग के साथ। नानी मेरी कोलकाता में रहती थी, तो किसके साथ करवा दिया। तो मेरी मम्मी बोली देखो, अरवा चावल जो होता है वाइट होता है, लेकिन कितना सस्ता मिलता है, लेकिन काला तिल जो होता है वो कितना महंगा है। तो वही चीज़ समझ लो कि मैं अरवा चावल हूँ उनके सामने, और वो काला तिल है। तो सबका मुंह जो था ना गाइस, वो बंद हो गया। तो ये एक मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी मम्मी की बात है। तो ऐसे, और दोनों की अच्छी खासी आज करीबन 30-35 साल हो गए, दोनों लोग साथ में हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही है। फिर हम लोग आए, तो मैं जब आई ना, तो मेरे 2 भाई हो गए थे, और तीसरे टाइम पे मेरे पापा को पूछा गया कि आपको ऑपरेशन करवाना है। मेरे पापा बोले यदि मुझे गर्ल हुई, लड़की हुई तो आप ऑपरेशन कर दो, लेकिन नहीं हुई तो मत करना, क्योंकि मुझे एक बेटी चाहिए ही चाहिए। और फाइनली मैं आ गई। और मेरे पापा की ना, बोलते ना, एक स्टोरी हुआ करता था, एक कहानी सुनते थे, एक राजा का जो जान है ना, वो एक चिड़िया में रहती। तो वही वाली बात मेरे पापा की थी। मेरे पापा का जो जान था वो मेरे में था। मतलब मेरे पापा हर एक चीज, मतलब मेरे से स्टार्ट मेरे पे ही था, और मुझे बहुत प्यार करते। तो वैसे तो पापा सबके प्यार करते, पर मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ, बहुत प्यार करते थे। हम तीनों भाई बहन में सबसे ज़्यादा। और एक बार की बात है, मतलब सबकी शादी वादी करते करते फिर बंटवारा हो गया हमारे घर वर में, तो कर्जा वर्जा पापा के सर पे आ गया। तो मम्मी लोग गाँव चले गए, सब भाई लोग। मैं 3 साल की थी तब की बात है। तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे, तो मेरे पापा ने मुझे गांव से अकेले बुला लिया, और मैं 3 साल की थी। और आप सोचो, मेरे पापा नाइट जॉब करते थे, और मेरे बड़े पापा भी रहते थे, वो डे में जाते थे और मेरे पापा नाइट में जाते थे। तो मैं अकेले 3 साल की लड़की अकेले उनके साथ यहाँ पे रहती थी। और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कौन ऐसे बुलाता है। प्यार हर किसी को होता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि माँ के साथ बच्चा ज़्यादा सेफ है, अच्छे से। पर मेरे डैडी इतने प्यार से मुझे रखे थे ना, मुझे याद है मैं 6 महीना या 1 साल रही थी। और मेरे पापा क्या करते थे कि जाते वक्त ना, जब शाम को 6 बजता था वो तब जाते थे, तो मुझे बिस्किट, चॉकलेट, वेफर जो भी चाहिए होता था वो घर में दूध वगैरह बॉईल करके खाना पीना खिला के जाते थे काम पे। ऑफिस नहीं जाते थे, मतलब वो उनके जॉब पे, उनका जो था टैक्सी के लिए। और मेरे बड़े पापा 9 बजे आते थे, तो मैं 2-3 घंटे ना घर में अकेले रहते थे, लॉक करके जाते थे। और अगल बगल में सब हमारे पहचान के थे, हमारे कास्ट के, हमारे रिलेटिव्स थे, और मेरे मौसी वौसी लगते हैं, वो लोग रहते थे। पर मेरे पापा बोले कि कहीं मत जाना, तो मैं ना दरवाजा लॉक करके वो जाते थे, और मैं कहीं नहीं, मैं बस उस घर में ही पड़ी रहती थी कि जब मेरे बड़े पापा आएंगे तब भी मैं यहाँ से उठूंगी। और फिर बड़े पापा आते थे, फिर वो खाना पीना बनाते थे, फिर खिला के सुलाते थे। फिर सुबह पापा आते थे, फिर पापा नहलाते धुलाते सब कुछ करते थे। मतलब जिंदगी इतना, मतलब मुझे वो सारे दिन आज भी याद है, पता नहीं कैसे। मैं 3 साल की थी, मुझे पर सब कुछ अच्छे से याद है। और फिर ऐसे हुआ, फिर 6 महीने के बाद मेरे पापा का सब कर्जा वगैरह चुक गया, सब उन्होंने कर दिया। फिर मेरे पापा मुझे गाँव भेजे और बोले अभी मम्मा को लेके आना आप। मेरे बड़े पापा के साथ मैं गाँव गई, फिर मेरी मम्मी के साथ फिर मैं आई। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू यहीं पे रहने लगे अच्छे से। फिर उसके बाद कैसा था, मेरा आफ्टरनून का स्कूल हो गया जब मैं बड़ी हो गई, 5-6 साल 7 साल की हो गई थी, तो मेरा आफ्टरनून का स्कूल हो गया था। और मेरे पापा नाइट जॉब भी करते थे, और पापा 6 बजे शाम को या 7 बजे जाते थे, और मॉर्निंग में 12 बजे आते थे। तो मैं अपने डैडी से मिल नहीं पाती थी, तो मैं 12 बजे स्कूल जाती थी, और जैसे मैं आती थी ना, तो हाथ पैर क्या धुलूंगी, कुछ नहीं धुलती थी, जाके अपने डैडी के बगल में लेट जाती थी, क्योंकि उनका प्यार चाहिए था मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए होता था। कि मेरे पापा ऐसा हाथ फेर देते थे ना, मतलब ऐसे बस हो गया, जितना थक हार के आई हूँ वो सब दूर हो गया। और जब डैडी, मतलब मेरे पापा को दूध के लिए तो इतना सब हुआ था, तो दूध उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो दूध रोटी ही खा के जाते थे और शाम को। तो मेरे पापा जब खाते थे ना, तो साथ में मुझे डेली खिलाते थे, और मैं यदि वो नहीं खाऊँ ना तो मेरा पेट नहीं भरता था। तो ठीक है, ये सब मतलब ये सब एक अटैचमेंट, आज भी वो सब चीज़ें याद होती हैं, आती रहती हैं।
और उसके बाद बस उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद चली गई मैं अपने ससुराल आ गई। फिर ससुराल आने के बाद फिर सब अच्छे नॉर्मल चल रहा था। ऐसे देखो अभी शादी होती है इंसान की थोड़ा चकमक हो जाता है ना, मतलब बहस हो जाती है कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा भी एक बार ऐसे ही हो गया था मेरे इन-लॉज के साथ। तो मेरे डैडी को कॉल किया गया, फिर मेरे डैडी आए। तो मतलब मैं भी वो टाइम पे मेरे सर पे भी बहुत सवार था, मैं भी बहुत ये थी। तो मेरे डैडी को मैंने मेरी कोई गलती नहीं, ऐसे ऐसे बात की जो भी वो मैटर था। पर मेरे डैडी ने सबके सामने मुझे मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी, लेकिन मेरे डैडी को पता था कि मैं सही है, पर उन्होंने मुझे एक यहाँ पर वहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे डैडी ने मुझे मारा था। वो सबके सामने मेरे ससुराल में मुझे मारा, और उन्होंने इसलिए मारा वो आज बताते हैं कि यदि वो नहीं मारते तो शायद से मुझे ऐसा लगता कि मेरे डैडी मेरे फेवर में, मैं आज उल्टा बोलूँ सीधा बोलूँ, मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए मुझे एक यहाँ पर वहाँ पे मारा हुआ था, और बोला कि मतलब उन्होंने दिखाने के लिए कि मतलब गलत करेंगे तो मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन खैर वही होना होता है कि जो होना होता है। अब पता नहीं उन्होंने तो मार दिए, और फिर उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन खैर पापा जो होना होता है वही होता है। फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ अच्छे से चलती रही। फिर मैं फर्स्ट टाइम जब अपने मायके गई तो मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं अपने मायके गई थी। और मायके गई थी तो आप बिलीव करेंगे, मैं प्रेगनेंसी में इतना वोमिटिंग करती थी, इतना वोमिटिंग करती थी ना, बेसन में जाके ना वोमिट कर देती थी। और फिर मेरे डैडी ना उसको पूरा वोमिटिंग मेरे डैडी साफ करते थे, पूरा वोमिटिंग मेरे डैडी साफ करते थे। ये मम्मा नहीं करती थी, मेरे डैडी ही करते थे मेरा वोमिटिंग साफ। और मुझे जैसे ना एक बच्चे को हम लोग दूध पिलाने के ऐसे उसके पीछे पीछे भागते हैं ना, तो वो मुझे काजू बादाम मुझे पसंद नहीं है, ड्राई फ्रूट्स तो पीस के उसमें घोल के मुझे मुंह में ऐसे पिलाना, मेडिसिन मुंह में खिलाना। तो ये सब मेरे डैडी को पता है कि ये मेडिसिन नहीं खाती है, मैं बचपन से मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद, वो मेरे मुंह में ला के खिलाना। तो मतलब बहुत ज़्यादा केयर उन्होंने मुझे एंजल के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे डैडी ने वहाँ नहीं कर पाती उतना मेरे डैडी मेरे लिए किए हैं, और बहुत ज़्यादा किए हैं। कभी कभी मतलब मैं सोचती हूँ मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेरे पापा मिले हैं कि पापा जैसे कोई नहीं है। आज भी यदि ना मैं तकलीफ़ में होती हूँ, उनको एक कॉल करती हूँ ना, तो मुझे नहीं मालूम पर उनको मालूम पड़ जाता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं रोई हूँ, या मेरा सर भी दुख रहा है ना, हेलो बोलूँगी और उनको पता चल जाता है कि ये तकलीफ़ में है। इवन मैं मम्मी से हाफ एन आवर बात करती हूँ तो मेरी मम्मी नहीं समझ पाती, पर मेरे डैडी जैसे ही लेंगे ना फ़ोन वो समझ जाते क्या हुआ बता, मेरे को सही बता, क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या हुआ बता। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरी केयर किया। आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता है माँ से पहले मेरे पापा ही आते हैं, जो जिनको मेरे बारे में कुछ भी, मेरा फेस देख के या मेरी आवाज़ सुन के यदि कोई मेरे बारे में कुछ बोल सकता है ना गाइस, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैडी है और कोई नहीं है। और बस तो ये प्यार थोड़ा सा कम हो गया अब, जब मेरी एंजल आई तब से ये प्यार एंजल को पापा ने स्टार्ट कर दिया करना, मेरा नंबर काट दिया उन्होंने। खैर कोई नहीं, तो ये थी हमारी अब तक की बॉन्डिंग, और मैं क्या बोलूँ मेरे डैडी के लिए, या कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पापा को ना भगवान इतनी खुशियाँ देना गाइस, इतनी खुशियाँ दे कि बस उन्होंने बहुत ये किया है। आज के डेट में भी ना आपको मैं बताऊँ, वो गांव में रहते हैं, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रहो, मेरा भाई बोलता है यहाँ पे रहो, लेकिन नहीं, उनको यहाँ पे नहीं रहना, उनको गाँव में रहना है। वो आज भी मेरा भाई यदि 2000 भेजता है ना उनको, महीने का 2000 भेजे, 4000 भेजे, या जो भी भेजता है, तो वो 2 रुपये का 4 रुपया बना लेते हैं, और उनको काम करने की जरूरत नहीं है। वो 60 साल के होने को आ गए, इवन हो चुके हैं, तो उनको हम लोग मना करते कि अब नहीं कीजिए, लेकिन वो फिर भी ना, उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि वो बैठ के खा पाए। वो मैंने बोला ना, यदि 2 रुपया मेरा भाई भेजेगा ना, तो उसको 4 रुपये करने के लिए जुड़े रहते हैं। उनको ये नहीं कह रहे मैंने बेटा पैदा किया तो मेरा बेटा मुझे कमा के देवे तब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नहीं। उनको है कि तू भाई तू आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मैं पुश कर रहा हूँ, मैं धक्का दे रहा हूँ, आप चलो आगे बढ़ो। तो वो धक्का मार के आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे ही पापा होने चाहिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। हमें आज तक कभी कोई चीज़ का तकलीफ नहीं दिया। मेरे पापा जब ड्यूटी पे जाते थे, काम पे जाते थे, तो कभी टिफिन नहीं लेके जाते थे ना, तो वो ना 200 रुपये का खाना नहीं खा सकते थे, 100 रुपये का खाना नहीं खाते थे। वो क्या बोलते थे कि ये 100 रुपये का जो मैं खाना खाऊंगा ना, तो ये 100 रुपये में मैं कुछ लेके जाऊंगा तो घर पे हम लोग सब मिलके खा लेंगे 200 रुपये में।
वो 5 रुपए का पार्ले जी या मारी गोल्ड ऐसा लेके वो खा के पानी पी के वो अपना पूरा रात निकाल के फिर आके घर पे ही खाते थे। और वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही मतलब अपने पे मतलब बहुत कष्ट किए, हमें कभी नहीं दिया। हमें जो कपड़े जो चीज़ चाहिए होते थे ना वो उन्होंने हमें वन टाइम में ही दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर एक जगह नहीं होता है और पता नहीं हर एक जगह भी होता है। मैंने तो जहाँ देखा है मुझे ऐसा लगता है कि बस जो है कि बेस्ट मुझे मिला हुआ है। और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान अब उनकी जितनी भी लाइफ है ना उसमें इतनी सारी खुशियाँ भर दो, इतनी खुशियाँ आ जाए ना कि बस। ये थी आज की मेरी एक स्टोरी, मेरी बॉन्डिंग मेरे डैडी के साथ। मेरा एक इतने टाइम का एक मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। ये हमारा जो तो ऐसे होते हैं डैडी, तो ठीक है। ये मेरे डैडी की स्टोरी थी और ये मेरी बॉन्डिंग थी मेरे पापा के साथ कि वो मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं। सभी के डैडी करते हैं। पापा आई लव यू सो मच। हमेशा आपने जितना दिया बहुत ज़्यादा दिया। हमें कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, कभी भी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिए। और हम बस मैं तो भगवान से इतना ही प्रे करती हूँ कि मैं अपने पापा को खुश रख पाऊँ। मैं अपने पापा को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, कोई दुख नहीं देना चाहती। तो बस आज का मेरा जो था फादर्स डे के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो बस आप लोगों को यदि अच्छा लगे मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। और कुछ मिस्टेक किया है तो वो भी आप बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। ये मैंने मेरा और मेरे डैडी का जो एक बॉन्डिंग था, एक रिलेशन था हमारा प्यारा सा, तो मैंने थोड़ी थोड़ी जो मुझे मेरी यादें हैं जो मेरे माइंड में आज तक बसी हुई है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है आज फादर्स डे के इतने अच्छे अवसर पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस मैं अब चाहती हूँ कि आगे का जो भी मेरी लाइफ है मैं अपने पापा को खुशियाँ ही दूँ, तकलीफ़ मैं नहीं दूँ। और ना मेरे पापा को भगवान कभी कोई तकलीफ़ दे, इवन किसी भी डैडी को तकलीफ़ ना दे। हर डैडी खुश रहें और अच्छे से रहें। और बस आज के लिए इतना ही। तो हैप्पी फादर्स डे पापा, और सभी पापाओं को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी फादर्स डे। ये केक हैप्पी फादर्स डे पापा, दिस इज फॉर यू। आई लव यू सो मच पापा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि हर एक औलाद अपने माँ बाप को ऐसे ही प्यार करे। और बस मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोल सकती हूँ बस। और वो प्यार हर एक औलाद भी करता है, हर एक माँ बाप भी करते हैं, सबका अलग अलग ढंग होता है। ये मेरा प्यार था और ये मेरे डैडी का प्यार था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने डैडी से प्यार नहीं करता या कोई डैडी अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। हर कोई प्यार करता है, हर किसी का अलग अलग वे होता है, लेकिन प्यार हर कोई करता है। तो आज ये सारे डैडीज़ के लिए हैप्पी फादर्स डे। तो बस आज हम अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या मिस्टेक किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।